इस्कॉन ने बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर करते हुए बांग्लादेश सरकार की निंदा की। इस्कॉन ने कहा कि चिन्मय कृष्ण दास प्रभु बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति बहुत मुखर रहे हैं और सरकार को भी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस्कॉन ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं, जिनमें इस्कॉन ने सनातन धर्म के लोगों पर हमले के दोषियों पर कार्रवाई, चिन्मय कृष्ण दास और अन्य सनातनियों के अधिकारों की सुरक्षा, देश में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है। इससे पहले जाने-माने कारोबारी और अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे आरोपों को अडानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया था। अडानी समूह ने बुधवार को कहा था कि गौतम अडानी और उनके भतीजे पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा उन पर एक मामले में अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोर्ट में दायर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अधिनियम (FCPA) के किसी भी उल्लंघन का आरोप भी नहीं लगाया गया है। रिश्वतखोरी के आरोपों से घिरी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि तीनों पर FCPA उल्लंघन का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट गलत है। दिल्ली में जहरीली धुंध का असर जारी है। वायु प्रदूषण खराब स्तर पर बना हुआ है। बीती रात तेज हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिली। CPCB के अनुसार बुधवार सुबह 7 बजे आनंद विहार में 311, बवाना में 341, जहांगीरपुरी में 330, पंजाबी बाग में 326 और नजफगढ़ में 295 AQI दर्ज हुआ है। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की चादर छाई रही। दिन में मामूली सुधार के बाद शाम को दोबारा हवाओं की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर ठहर गई। इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक में सिर्फ 6 अंकों का सुधार हुआ। एक साल से अधिक समय से जारी खूनी जंग को उत्तरी मोर्चे पर समाप्त करने के लिए इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर इस्राइली सुरक्षा कैबिनेट ने सहमति जताई है। इस समझौते के तहत जहां इस्राइली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना होगा, तो वहीं हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी खत्म करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट की सहमति के बाद यह समझौता अब पूरी कैबिनेट के सामने समीक्षा के लिए रखा जाएगा। लेबनान और हिजबुल्लाह ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। बुधवार को लेबनानी कैबिनेट समझौते की औपचारिक मंजूरी के लिए बैठक करेगी। सर्दी का मौसम शुरू होने और धुंध पड़ने के साथ ही पंजाब में भारत-पाकिस्तान की सीमा पर नशा तस्करी की घटनाएं बढ़ गई हैं। सीमा पार बैठे तस्कर धुंध का लाभ उठाकर ड्रोन से नशीले पदार्थ और हथियार भारतीय क्षेत्र में भेज रहे हैं। गुप्तचर एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया है कि पाकिस्तानी तस्कर छोटे आकार के ड्रोन भेजने की योजना बना रहे हैं। गुप्तचर एजेंसियों के इनपुट के बाद BSF और पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती गांवों में सर्च अभियान तेज कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को काफी सफलता भी मिल रही है। संभल में बवाल के बाद पुलिस हिंसा की परतें खोलने में जुटी है। इस मामले में कई FIR दर्ज की गई हैं। कुछ FIR में पुलिस पर हिंसा, लूटपाट और जान से मारने की कोशिश की भी बात कही गई है। एक FIR में डिप्टी कलेक्टर ने कहा है कि भीड़ उन्हें मारना चाहती थी। एक केस में पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने के प्रयास का दावा पुलिस कर रही है। डिप्टी कलेक्टर ने FIR में कहा कि भीड़ उनकी जान लेना चाहती थी। उनकी तहरीर पर पुलिस ने 800 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मणिपुर सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि कर्फ्यू वाले इलाकों में 27 नवंबर से सभी स्कूलों और कॉलेजों को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि इम्फाल पूर्व और पश्चिम, विष्णुपुर, थोबल, काकचिंग और जिरीबाम जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाएं नहीं चलेंगी। जब तक और आदेश न हो, तब से इन जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया, घाटी क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकार के सभी स्कूल, सरकारी मदद प्राप्त निजी और केंद्रीय विद्यालय 27 नवंबर से आगे के आदेश तक बंद रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि पिछले दशक में रेलवे विभाग ने 5 लाख कर्मचारियों की भर्ती की है। मंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच भर्ती की संख्या 4.4 लाख थी। उन्होंने भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार वार्षिक भर्ती कैलेंडर की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष BL भैरव, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक धर्मवीर मीना और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महाप्रबंधक नीनू मौजूद थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि वैष्णव ने संसद में प्रवेश करने से पहले संविधान को नमन करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है।
जबकि एक घायल है। कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ ट्रक से टकरा गई। हादसे में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टरों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तड़के 3:30 बजे के करीब किलोमीटर संख्या 196 हादसा हुआ। हादसे में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए सभी डॉक्टर लखनऊ से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। केंद्र सरकार ने 7,927 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रेलवे लाइन के विस्तार से प्रदेश के नागरिकों को सुविधा और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रेल मंत्रालय की 7,927 करोड़ रुपए लागत की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन के विस्तार से धार्मिक, सांस्कृतिक एवं इको पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार माना।